थर्ड पार्ट है हम लोग का सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज़ 9। ये टू डिजिट नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में आप लोग देखेंगे कई टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जिसमें से ये काफ़ी डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो देखिए, इसके दो क्वेश्चंस मिलेंगे, एक एग्जांपल 13 और एक ये यहाँ पर थर्ड। इन दोनों को हम साथ में ही देखेंगे। एक पहले एग्जाम ये थर्ड पार्ट कर लेते हैं, फिर तुरंत ही एग्जांपल 13 भी करेंगे। टू डिजिट नंबर को समझने के लिए पहले आप एक छोटा सा एग्जांपल देखें। जैसे कि एक नंबर है 75, ये एक टू डिजिट नंबर है और इस 75 को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 7 इंटू 10 प्लस 5। मतलब जो यूनिट डिजिट यानी वंस डिजिट होता है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके, और जो टेंस डिजिट होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है। या कोई और नंबर देख लीजिए, जैसे 87 है, इसको हम क्या लिखते हैं, 8 इंटू 10 प्लस 7। मतलब जो भी टेंस डिजिट होगी हम उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट को ऐसे ही ऐड कर देंगे, या कहें कि 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, वो एक ही बात होती है। और भी नंबर्स आप देख सकते हैं, जैसे 36 है, 3 इंटू 10 प्लस 6। इस तरह से टू डिजिट नंबर्स को लिखा जा सकता है। इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा जब भी आप ये क्वेश्चंस करेंगे। और अगर हम इस नंबर को रिवर्स करते हैं, चलिए इसी में से किसी को रिवर्स करते हैं, जैसे 36 था, हम इसको 63 अगर लिखें तो देखिए क्या होगा। जो टेंस था वो वंस बन चुका है और जो वंस डिजिट था वो टेंस डिजिट बन चुका है। और अब इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 6 इंटू 10 प्लस 3 लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं जो वंस था वो अब टेंस हो गया है और जो टेंस था वो वंस हो गया, और इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। तो इन चीज़ों का काफ़ी यूज़ होगा इस क्वेश्चन में, तो इसलिए पहले ही हम लोग समझ लेते हैं साइड में और इसको रख लेते हैं। इस बात को दिमाग में ज़रूर रखिए। अब हम यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट यहाँ पर लेट करते हैं। यूनिट मतलब वंस डिजिट, दोनों को हम लेट करते हैं। किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई वैसे तो लिया जा सकता है, जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पर टेंस डिजिट को एक्स ले लेते हैं। लेट टेंस डिजिट बी एक्स एंड यूनिट डिजिट बी वाई। यूनिट और वन से एक ही बात होती है, यूनिट डिजिट बी वाई। और पहला केस जो यहाँ पर लिखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज़ 9। दोनों डिजिट्स का सम है 9। जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 प्लस 5 12, 8 प्लस 7 15, 6 प्लस 3 9। वैसे ही कोई नंबर जो यहाँ पर पूछा गया है उसकी डिजिट्स का सम 9 है, जैसे कि 36 और 63 में, बिल्कुल इसी तरह। हालांकि कुछ ये कोई ज़रूरी नहीं है यही आंसर आए, कुछ और भी हो सकता है। जैसे 54 और 45 भी इसी तरह के नंबर हैं जिनकी डिजिट्स का सम 9 है, तो इनमें से भी हो सकता है कोई हो। तो हम यहाँ पर उनकी डिजिट्स का सम यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, इसको लिख देंगे। फिर केस 2 के लिए देखिए क्या है। केस 2 में लिखा हुआ है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स, 9 गुना, इज़ ट्वाइस वो दोगुना है, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, जो नंबर रिवर्स करने से आता है उसके दोगुने के। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 36 और ये 63 रिवर्स्ड नंबर है, वैसे ही हम यहाँ पर पहले तो नंबर ऑब्टेन्ड, जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर ऐसा आप लिख देंगे। टेंस डिजिट आपने x लिया था और वंस डिजिट आपने y लिया था, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना होगा, 10x प्लस वाई, ये हमारा नंबर होगा। टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है और वंस को वैसे ही ऐड किया जाता है, अभी आपने यहाँ पर समझा था। तो ये नंबर जो ओरिजिनल नंबर है हमारा वो ये होगा। और रिवर्स्ड नंबर कैसे आता है, टेंस को वंस और वंस को टेंस बना देते हैं। अभी यूनिट डिजिट वाई है, अब ये टेंस हो जाएगा, यानी कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो टेंस डिजिट था वो वंस डिजिट हो जाएगा, यानी 10y प्लस एक्स। ये है हमारा ओरिजिनल नंबर और ये है रिवर्स्ड नंबर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, 10x प्लस वाई ओरिजिनल नंबर है, इसका 9 टाइम्स, इज़
ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब जो रिवर्स्ड नंबर है उसके ट्वाइस यानी 2 गुने के बराबर है, ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है। ओरिजिनल नंबर का 9 गुना और रिवर्स्ड नंबर का 2 गुना आपस में इक्वल है। और इससे हमको मिल जाएगी एक और इक्वेशन, 9 इंटू 10 मल्टीप्लाई करके 90x और ये 9y और यहाँ से 20y प्लस 2x और इन दोनों को इधर ले आते हैं, 90x माइनस 2x इधर आने पर 88x और ये प्लस 9y और ये माइनस 20y इक्वल्स टू 0, 88x माइनस और यहाँ पे 11y इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए ये पूरी इक्वेशन, इसको थोड़ा सा लाइट किया जा सकता है, 11 से डिवाइड हो रही है। यहाँ पर भी देखिए 11 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है और 0 तो हर नंबर से होता ही है। तो डिवाइड बाय 11 बोथ साइड्स हम इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 11 से डिवाइड होगा तो 8x आएगा, यहाँ पर होगा तो 11 कैंसिल होकर सिर्फ y माइनस वाई और 0 अपॉन 11 इज़ 0। तो ये हमको मिल जाएगी एक इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, हम इनको सॉल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज एलिमिनेशन की चल रही है। 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और दूसरी पहली वाली थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। कोई ज़रूरी नहीं होता पहली जो बनाई वही पहले लिखें, कुछ भी पहले लिख सकते हैं। और आप देख रहे हैं कोफिशिएंट्स भी ऑलरेडी इक्वल हैं और अपोजिट साइन भी है, सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना होगा, सिंपली एडिंग द इक्वेशन। आप यहाँ पर लिख सकते हो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पर ऐड करोगे तो ये कैंसिल और ये 8x प्लस एक्स 9x और ये 0 प्लस 9 9 से डिवाइड करोगे इधर 1 आएगी, x की वैल्यू 1 आ गई है। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन 1 में ही रखना आसान है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 था, x की वैल्यू 1 आई है यानी कि y की वैल्यू 9 माइनस 1 8, y की वैल्यू 8 आ गई। x आपने टेंस डिजिट लिया था और y यूनिट डिजिट लिया था, यानी कि ओरिजिनल नंबर 1818 या ओरिजिनल नंबर को अगर आप पूरे प्रॉपर तरीके से लिखें तो कैसे लिखा जाता है, टेंस डिजिट यानी 1 को 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट को उसमें ऐड किया जाता है, 10 प्लस 8 यानी कि 18। तो हमारा आंसर क्या है 18, ओरिजिनल नंबर है 18। और अगर रिवर्स नंबर की बात करें तो रिवर्स नंबर क्या होगा 81 होगा। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं ये सही है या नहीं तो दोनों कंडीशंस को वेरीफाई करा सकते हैं। तो वेरीफाई कराने के लिए आप देखिए पहले तो डिजिट्स का सम 9 है या नहीं, हाँ है, 1 प्लस 8 9। और दूसरा केस ओरिजिनल नंबर और रिवर्स्ड नंबर में ये जो रिलेशन बोला गया था इसको यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ओरिजिनल नंबर 18 है और रिवर्स्ड नंबर 81 है। बोला गया था ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स मतलब 9 से मल्टीप्लाई करिए और रिवर्स्ड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो दोनों से देखिए सेम आता है क्या, 18 इंटू 9 अगर करेंगे तो आएगा 162 और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 162, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये था डिजिट्स के बारे में, आपको ध्यान रखना होगा, ये आप ज़रूर याद रखिए। और किसी भी एक्स या वाई में से किसी को भी टेंस किसी को भी वंस वैसे तो ले सकते हैं, बट कोशिश करिएगा टेंस में एक्स लीजिए और यूनिट में वाई लीजिए, इससे याद रहता है, थोड़ा सा गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। तो आप देखिए ओरिजिनल नंबर बनाते समय इस फार्मूले का ध्यान रखना है, टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट को ऐड करना है। और फिर रिवर्स्ड नंबर में जब डिजिट्स को रिवर्स कर दिया है देन 10y प्लस एक्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल 13 भी। एग्जाम्पल 13 में द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। एक 2 डिजिट नंबर है और एक रिवर्स नंबर है, उसी का रिवर्स्ड नंबर है, दोनों का सम 66 है, ऐसा बोला गया। तो लास्ट क्वेश्चन में जो हम लोग ने लिखा था वही सब आप लिखोगे, ये लेट टेंस डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट बी y, देन द नंबर ओरिजिनल नंबर इज़ 10x प्लस वाई। ये पार्ट आप उसमें नहीं लिखोगे क्योंकि ये उसी पर्टिकुलर केस का था, ये आप हटा देना। और फिर ओरिजिनल नंबर एंड दिस इज़ रिवर्स्ड नंबर, इतना लिखने के बाद आगे का काम उसमें बताता हूँ। दोनों नंबर्स का सम 66 है, यानी कि
10x प्लस वाई ओरिजिनल नंबर एंड 10y प्लस एक्स यानी कि रिवर्स्ड नंबर, दोनों का सम 66। इस तरह आप लिखोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, ऐड करोगे, 10x प्लस एक्स 11x हो जाएगा और 10y प्लस वाई 11y इक्वल्स टू 66। और 11 से पूरी इक्वेशन देखिए डिवाइड हो रही है, डिवाइड कर दोगे आप, यहाँ 11 से डिवाइड होगा x मिलेगा, यहाँ 11 से डिवाइड होगा y मिलेगा और यहाँ 11 से डिवाइड होकर 6 मिलेगा। ये आपकी इस क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ये एग्जांपल 13 है। और दूसरे केस में इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर डिजिट्स का डिफरेंस 2 है, फाइंड द नंबर। अब देखिए डिजिट्स का डिफरेंस यहाँ पर अब कौन सी डिजिट बड़ी है, x बड़ी है या फिर y बड़ी है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग x को बड़ा लेकर चलें तो इनका डिफरेंस हम x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं, और अगर y को बड़ा समझें तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 समझ सकते हैं। तो फिलहाल हम x को बड़ा समझकर x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए दोनों इक्वेशंस बन चुकी हैं, ये केस 1 और ये केस 2, और दोनों को सॉल्व करना है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और इनको सॉल्व कर लेंगे, y कैंसिल होगा, x प्लस एक्स 2x एंड 6 प्लस 2 8, x की वैल्यू हमको 4 मिल जाएगी। और इसको उठाकर किसी भी एक इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। 1 में जब आप रखेंगे तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू आ जाएगी 2, ये y की वैल्यू आ गई। मतलब जो ओरिजिनल नंबर था जो कि 10x प्लस वाई था, हो जाएगा 10 इंटू 4 प्लस 2 यानी कि 42। आप ऐसे भी देख सकते हैं 4 to 42। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया जब हमने x को बढ़ा लिया है तब। अब इसका रिवर्स्ड नंबर अगर बात करें तो 24 होगा। तो क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ है हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करें। तो ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं। एक तो हमने देखी जब x को बढ़ा लिया है तो हमको ओरिजिनल नंबर मिला है 42, देन रिवर्स्ड नंबर इसके साथ में 24 होगा। और यहीं पर अगर हम y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 लेते हैं, मतलब y को बड़ा और x को छोटा लेते हैं, ऐसा मानकर चलते हैं, तो दूसरा केस बन जाता है। देखिए तब ये सेकंड इक्वेशन होती, फर्स्ट वही होती x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और ये सेकंड है माइनस एक्स प्लस वाई, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, और इनको जब हम सॉल्व करते तो 2y और ये 6 to 8, और y की वैल्यू 4 आ जाती, और y की वैल्यू को यहाँ रखते तो x की वैल्यू 2 आ जाती। मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर इस केस में होता, ओरिजिनल नंबर वो होता 10x प्लस वाई यानी कि 10 इंटू 2 प्लस 4 24। अब हमारा पहला नंबर ओरिजिनल नंबर 24 हो जाता है, तब रिवर्स्ड नंबर 42 हो जाता है। तो ओवरऑल नंबर्स वही हैं, आप पहले किसको बोल रहे हो बाद में किसको बोल रहे हो, बस इतना सा फ़र्क है। तो ऐसे 2 पॉसिबल नंबर्स हैं 42 और 24, जिन नंबर्स का सम देखें तो 66 है और इनकी डिजिट्स का डिफरेंस 2 है। तो ऐसे 2 नंबर्स पॉसिबल हैं।